दोस्तों कहते हैं शादी कोई खिलवाड़ की बात नहीं है कि जो चाहे जो कर लिए। काफी परखा जाता है, काफी समझा जाता है, उसके बाद में किया जाता है। ऐसी ही घटना एक राजस्थान की है, जब एक महिला जो दुल्हन की तरह एकदम सजी हुई थी, हाथों में उसके कंगन पहना हुआ था, उसके मांग पर सिंदूर भरा हुआ था, साथ में उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वह पूरी तरह से मेकअप करके बाजार में जा रही थी। एक आदमी कभी उससे आगे जाता तो कभी उससे पीछे जाता। यह सिलसिला बार बार चलता रहता था। तो वह महिला थोड़ा डर सा महसूस कर रही थी, और इसी बीच में जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाता है, तब वह जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं कुछ नहीं समझ पा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। तभी भीड़ में एक महिला पूछती है कि बहन तुम्हें क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो वह बात क्या है? तो वह कहती है कि एक आदमी हमारा काफी देरी से पीछा कर रहा है, कभी वो मेरे आगे होता है तो कभी वह मेरे पीछे होता है। काफी देर से इसकी हरकतों को देख रही हूँ, यह मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बस इतना सुनना था। और उस महिला को गुस्सा आ जाता है। वो पूछती है वह कौन है, तो वह महिला इशारा करती है यही आदमी है, यानी कि उसके पास ही, उसके बिल्कुल नजदीक ही वह आदमी खड़ा होता है। उसकी तरफ वह महिला इशारा करती है। वह महिला उस पर टूट पड़ती है, और जैसे ही महिला टूट पड़ती है उसके बाद जो आसपास के लोग खड़े होते हैं उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। महिला ने कहा कि लड़कियों को यह बार बार छेड़ता है, या शर्म नहीं आती है क्या? बस इतना बात कहते हुए वह शुरू हो जाता है। उसके बाद आसपास के जो लोग, जो व्यक्ति होते हैं, उसको पीटना शुरू कर देते हैं, और बार बार अपने आप को बचाने की वह आदमी कोशिश कर रहा था। कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन लोगों ने समझ नहीं पाया और उसे अच्छी तरह से कुटाई की और अच्छी तरह से पीटा। उसके बाद वह रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनने के बाद लोगों को लगा कि ठीक है, काफी इसकी पिटाई कर लिए, अब इसे छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ दिया जाता है। तब उससे पूछा जाता है कि तुम इस लड़की, इस महिला को क्यों छेड़ रहे थे, क्या बात है? वो कहता है यह कोई लड़की या महिला नहीं है, बल्कि उसकी खुद की ही बीवी है। अभी 8 दिन पहले या 10 दिन पहले इसकी शादी हुई है, और अब हम इसे लेकर मायके जा रहे हैं, और तुमने मुझे बेवजह पीट दिया। जैसे ही उस पुरुष के मुंह से यह बात निकलती है, तो इतनी सारे बातें सुनने के बाद जितने भी पीटने वाले थे वो 4-4, 6-6 कदम पीछे हट जाते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। कुछ लोग तो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब इस बीच में कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही पूछ रहे थे कि वह महिला कहाँ गई जिसने शिकायत की है। अब भीड़ में उस महिला को ढूंढने की काफी कोशिश की जा रही थी। बार बार उसके नाम को पुकारा जा रहा था, बस वही नाम थी, बाकी भीड़ में और कोई नहीं नाम था। आखिरकार वह महिला फिर से कहाँ गायब हो जाती है। आज की कहानी उसी लापता लड़की के है, जो कि भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कैसी वह महिला गायब हो जाती है और कैसे उसको ढूंढे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, राजस्थान प्रदेश का एक जिला है डूरकपुर, और इसी का ही एक इलाका लगता है जिसका नाम सागवा होता है। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक 35 साल का युवक जिसका नाम रामू प्रताप सिंह होता है, और रामू प्रताप सिंह की शादी नहीं हो रही थी, और शादी को लेकर वह बहुत परेशान हुआ करता था। कई लोगों से बोलता था कि भाई काश मेरी शादी करा दो। जब अलग अलग लोगों से बातचीत करता था और बार बार कहता था कि मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। किसी ने कहा कि भाई यहाँ आसपास में तो तेरी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिससे तुम बात करो तो शायद वहां से तुम्हारी बात बन सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश का एक जबलपुर का एक इलाका है, वहां की रहने वाली एक कशिश नाम की एक महिला, उसका नंबर दिया जाता है। हालांकि आपको जो मैं नाम बता रहा हूँ वह काल्पनिक है।
उससे कहा जाता है कि तुम इनसे संपर्क करो। यह असल में ऐसा समझ लो कि यह शादियां मिलाने का काम करती हैं, जोड़ा बनाम करती हैं। यही इनका बिजनेस है, लेकिन ऑफलाइन उनका काम चल रहा है। और लड़कियों की वह ढूंढने में, तलाश करने में और लड़कों से शादी करा देती है। अगर दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से सहमत बन जाती है, जैसे ही रामू प्रताप सिंह ने उस महिला के फोन को लगाया और जैसे ही नमस्ते किया, उसके बाद कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक लड़की की तलाश है। उन्होंने कहा ठीक है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें इसके लिए 2 लाख देना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ फोटोग्राफ्स भेजूंगी। उसके बाद उन फोटोग्राफ्स में से किसी एक फोटो को आपको चयन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर तुम्हारी मीटिंग होगी। अगर मीटिंग में लड़की को पसंद कर लिया तो 2 लाख आपको फिर देने पड़ेंगे। रामू प्रताप सिंह यह सोचकर कहता है ठीक है, क्या हुआ, कम से कम शादी तो हो जाएगी। इसलिए अपने उस महिला से वह बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद जिस जगह वह पैसा डालने को कहती है, वहां पर वो पैसा डाल देता है। उसके बाद रामू के मोबाइल पे 10 लड़कियों के सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, ताकि इनमें से किसी भी एक लड़की को देखकर वो तय कर ले कि करनी है। जैसे ही रामू प्रताप सिंह के पास 10 लड़कियों के फोटोग्राफ्स आते हैं, उनमें से वह बार बार देखता रहता है और देखने की बाद एक लड़की को वह पसंद कर लेता है और पसंद करने के बाद उस पर टिक लगाकर भेज देता है। कहता है ठीक है, मुझे यह लड़की पसंद आ रही है, मुझे इससे मिलना है, इससे बातचीत करनी है। अब इसके लिए सब कुछ तय था और मामला उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें इसके लिए आना पड़ेगा हमारे इस इलाके में जहां पर हम लोग रहते हैं। अब यहाँ पर एक उन्होंने जगह बताई जिसका नाम होता है समदड़िया का एक मॉल होता है। समदड़िया मॉल के पास में एक जगह बताई बाकायदा। उस पर रामू प्रताप सिंह ने कहा कि मैं अपने दोस्त को, यानी कि उसका जो दोस्त होता है वीरेंद्र, मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, अकेला नहीं आ पाऊंगा। और जब यहाँ पर बात सब ठीक हो जाएगी, तब उसके बाद मैं अपने परिवार यानी कि माता पिता व परिवार को दोनों को लेकर यहाँ पर आऊंगा। उस महिला ने कहा कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 11 मई 2022 को उस बताई हुई जगह पर रामू प्रताप सिंह पहुंच जाता है और उसके सामने वही लड़की, जैसी लड़की की फोटो उसने मोबाइल में देखा था, उसके सामने बैठी हुई थी। अब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इस तरह से दोनों में एक दूसरे के माध्यम से बात लगी, क्योंकि भविष्य में एक दूसरे के होने वाले थे, एक दूसरे को पसंद करने वाले थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि अचानक से पुलिस का सायरन बजता है और जैसे ही पुलिस सायरन बजाती है, हालांकि इस लड़की ने अपना नाम बताया था कोमल चौधरी, और रामू प्रताप सिंह बैठकर बातचीत कर रहे थे। पास में उसका जो दोस्त होता है वीरेंद्र सिंह, वह भी बैठा हुआ था। जब पुलिस का सायरन बजने लगता है तो यहाँ से जो कशिश होती है वह मौका पाकर भागने लगती है, और जो दूल्हा होता है जिसका नाम रामू प्रताप सिंह होता है, वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका दोस्त जो वीरेंद्र था वो भी नहीं समझ पा रहा था कि इनके बीच में क्या हुआ। और इसी बीच में उन्होंने कोमल चौधरी जो थी उसका हाथ पकड़ लिया, उसको भागने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वह कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे इतने ही समय में जो पुलिस होती है वह आ जाती है और पुलिस ने श्याम सिंह और जो रामू प्रताप सिंह होते हैं, जो लड़की होती है वहां पर मौजूद थी जिससे बातचीत कर रहे थे, उन तीनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद सीधा राजस्थान प्रदेश के एक शहर होता है डूरकपुर का, जो एक थाना लगता है सांगवा, वहां पर लेकर आ जाते हैं। और इन टीम में एसएचओ होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, और उसमें जो लेडीज भी कांस्टेबल होती हैं। अब इसी बीच में जो एसएचओ होते हैं वह श्याम सिंह से कहते हैं कि काफी देर हो गई एक्टिंग करते करते, अब अपने मूल रूप में आ जाओ। यानी कि दोनों दूल्हा बनने के लिए नहीं, दोस्त बनने के लिए नहीं। हालांकि वो दोनों वहाँ का एक सांगवा पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के कांस्टेबल होते हैं।
और दोनों ही बड़े होशियारी बड़े समझदारी होते हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी कुछ शायद सफलता मिल सकती है। दरअसल कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। राजस्थान प्रदेश का ही इसी सांगवा क्षेत्र का एक गांव लगता है जोधपुरा। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है उमेश चंद, और उमेश चंद की शादी नहीं हो रही थी। उमेश चंद अपनी शादी को लेकर थोड़ा परेशान हुआ करता था। किसी ने बताया कि आपको रमेश जैन से जाकर मुलाकात करनी चाहिए, रमेश जैन से वह मुलाकात करोगे तो शायद तुम्हारी शादी करा देगा। रमेश जैन से मुलाकात की जाती है तो वह कशिश नाम से एक लड़की होती है, उससे मुलाकात कराता है। उसके बाद कई सारे फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। कई सारे फोटोग्राफ्स भेजने के बाद तभी एक फोटो उसमें से पसंद कर लेता है रीमा ठाकुर नाम की उस महिला का, और कहता है मुझसे इसी से ही शादी करनी है। शादी की बात तय हो जाती है, जो कि शुरुआत में लेन देन था, और इसी बीच में रमेश जैन जो होता है वह कहता है कि मुझे 2 लाख आपको खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 2 लाख आपको रकम देने पड़ेंगे, तब हम आपकी शादी करेंगे। और इसके लिए उमेश चंद तैयार हो जाता है। उसकी शादी होती है, बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होते। लड़की वालों की तरफ से बहुत चंद लोग शामिल थे और लड़के वालों की तरफ से चंद लोग शामिल थे, क्योंकि यह शादी हो नहीं पा रही थी। लड़की की थोड़ा उम्र ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहता था। दुल्हन आती है, दुल्हन आने के बाद उसके साथ वह पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, ऐसे ही 1 महीना तक गुजर जाता है। साथ रहता है, वह बहुत खुश रहता है। और उसकी पत्नी कहती है कि मेरा मायके जाने का मन कर रहा है, हम लोग मायके चले, मायके घूम आए, उसके बाद हम यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। उमेश चंद खुश था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को लिए तैयार था। इसके लिए वह बाजार जाता है, खरीदारी करता है। खरीदारी करने के बाद जैसे ही वह मायके यानी कि अपनी ससुराल, अपनी बीवी की मायके की तरफ चल रहे थे, बाजार में जब जा रहे थे तो कभी उसका जो पति होता है उमेश चंद कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से। कभी उसकी पत्नी रीना ठाकुर अचानक से क्या हो जाता है कि वह जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि यह उमेश चंद मुझे छेड़ रहा है, यानी कि एक व्यक्ति जो अनजान महिला को छेड़ रहा है, पता नहीं कौन है क्या है। पब्लिक को गुस्सा आता है, उमेश चंद को पीटना शुरू कर देती है, जबकि यह कोई नहीं जानता था कि यह दोनों पति पत्नी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने नई नई शादी की है और वो महिला मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद यह व्यक्ति जुलाई 2021 में तो उसकी शादी होती है, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत दिनों तक लगातार ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है। जब पत्नी नहीं मिलती तो हाथ थक जाता है और उसके बाद ये 12 दिसंबर 2021 को सांगवा का जो थाना होता है उसमें रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो वहाँ के एसएसओ होते हैं, जिसका नाम हम फिलहाल नहीं बता सकते, उससे अपनी पूरी बात बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कई महीनों से अपनी बीवी की तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। मैंने हर जगह हर तरह की कोशिश की, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। जब इस मामले को एसएचओ ने सुनी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस महिला को जो लापता हो चुकी थी, लेडी जो दुल्हन थी, उसको ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। तभी जो रामू प्रताप सिंह ने कहा कि साहब अगर आपको ऐतराज ना हो तो कुछ ऐसा काम किया जाए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है। तभी भानु प्रताप सिंह ने दूल्हा बनने की एक्टिंग करने की शुरुआत की और उसके बाद उसने उस महिला तक यानी कि उस दुल्हन तक पहुंच जाता है। दुल्हन को जब लेकर आ रहे थे गाड़ी में बिठाकर और थाने जब लेकर आया जाता है तो पूछताछ शुरू की जाती है। उसके बाद पता चलता है कि उसने कुछ ही सालों में 32 साल की उम्र में 32 शादियां वो कर चुकी है। अब उसकी 33वीं शादी की तैयारी है।
किसी भी जगह पर, किसी भी ससुराल में वो लगभग 1 हफ्ता से 15 दिन तक नहीं टिकती थी। जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते थे, जैसे भी इकट्ठे होते थे, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह ज्वेलरी हो, उसके बाद वो वहां से फरार हो जाती थी। और उसकी तलाश कई थानों की पुलिस कर रही थी, कई राज्यों की पुलिस भी इसी तरह से तलाश कर रही थी। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें कि लोगों को डर भी लग रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों की बदनामी ना हो, महिला के खिलाफ शिकायत ही नहीं की। और जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली, इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो यह कहीं अपना कोमल चौधरी नाम लिखवाया था, तो कहीं यहाँ सीता चौधरी नाम लिखवाया था, तो कहीं यहाँ रीमा ठाकुर लिखवाया था। इसीलिए वह जगह जगह अपना नाम बदलती रहती थी। बाकायदा इसके पास आईडी प्रूफ भी हुआ करता था, पहचान पत्र भी हुआ करता था। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया कि एक महिला 32 शादियां कर चुकी है कुछ ही सालों में, यानी कि 32 लोगों के साथ वह वक्त गुजार चुकी है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह महिला इतनी शातिर आखिरकार कैसे हो सकती है। जब उसके बारे में यह पता किया गया, उसकी टीम का बाकायदा टीम होता था, खासकर उसमें कई लोग होते थे, लेकिन यह लड़की टीम को डील करती थी। खासकर ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, जो बुजुर्ग होते जा रहे थे, या फिर तलाकशुदा थे, या फिर अमीर थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो रही थी। यह गैंग बनाकर इस तरह से लोगों को छल रहे थे, कपट रहे थे, लूट रहे थे। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, आपको जताना है कि शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता है जो यूं ही खेल लिए। यह कहते हैं कि यह जो जोड़ा होता है यह आसमान से बनता है, लेकिन कई बार जब जबरदस्ती के बुनियाद पर रिश्तों को तैयार किया जाता है तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।